हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आपने मेरी वेडिंग वीडियो का पार्ट 1 देखा था और ये है पार्ट 2, जिसमें जयमाला होने के बाद फ़ोटोज़ वगैरह सब फैमिलीज़ वगैरह के साथ में ले रहे हैं। तो वो हो रहा है अभी हमारा। फिर यहाँ पे हमारा वैसा कोई फ़ोटोशूट वगैरह नहीं हुआ था जो बहुत सारे कपल्स का होता है, मतलब सब जगह होता है, बट हमारा नहीं हुआ था। बस जो स्टेज पे सबके सामने जो भी जयमाला वगैरह और सबके साथ में फ़ोटोज़ हुई थी वो हुआ था। और फिर यहाँ पे वो जो डांसर्स वगैरह आई हुई थी उन सब का डांस वगैरह, वो लोग जो भी बाराती वगैरह और जो भी लोग थे वो लोग इन्जॉय कर रहे थे। फिर मेरा थोड़ा अकेले फ़ोटोशूट वगैरह हुआ था, वही नॉर्मल पोज, मतलब वही सारे पोज होते हैं जो। और ये फिर हो रहा था इमली घुटाना, जो इमली घुटाया जाता है हमारे यहाँ। तो जो लड़की के मामा होते हैं वो इमली घुटाते हैं, इस रस्म को बोलते हैं। और पीछे मम्मी होती है बैठी हुई। लड़के में भी ये रस्म होता है, लड़की में भी ये रस्म होता है। लड़के में होता है जब वहाँ से बारात निकल रही होती है तो होता है, और लड़की में यहाँ पे होता है जयमाला के बाद। उसके बाद ये होती है गुरहत्थी, जिसमें जो भी लड़की का सामान आया होता है, कपड़े गहने वगैरह, वो जो लड़के के बड़े भाई होते हैं वो देते हैं। तो वो हो रही थी, ये गुरहत्थी हो रही थी। और मेरी गुरहत्थी जो की थी हमारे मामा जी के बेटे हैं उन्होंने किया था। ये मामा जी के बेटे हैं, मेरी मम्मी जी के भाई के, मतलब मम्मी जी के भतीजे हैं। तो वो हो रही थी। यहाँ पे सब कुछ जो भी आता है ना वो सब चढ़ाया जाता है, गहना वगैरह, ये जो भी कपड़े आए होते हैं, जो भी साड़ियाँ, मतलब जो भी चीज़ आई होती है लड़की के लिए वो यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सब था। और बाकी रिकॉर्डिंग में आई नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नहीं ली हैं, उन्होंने नहीं ली है। फिर ये मेरा सिंदूरा है, जो सिंदूर जिसमें से लगाते हैं, तो सिंदूरा था। उसके बाद यहाँ पे पैसे वैसे उन्होंने दिए। और यहाँ पे होता है ना हमारे यहाँ, मतलब जो रस्म होता है ना, ये बोलते हैं जो जो हमारे यहाँ जेठ जी होते हैं उनको टच तक नहीं करते हैं, उनसे बात भी नहीं करते। मतलब वो जिस बेड पे बैठते हैं उस बेड पे बैठ, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा नियम थी, बट अब तो बहुत चेंज हो गया। फिर यहाँ पे उसके बाद लड़का आता है, फिर लड़के की यहाँ पे मोहरी वगैरह, लड़के का परछावन वगैरह होता है। तो जो ये मोहरी आई थी वो लग नहीं रही थी, तो फिर मामी ने गमछा बांधा और फिर उस पर जाके लगाया। और फिर यहाँ पे जो भी लोग होते हैं, औरतें लोग होती हैं, वो परछावन करती हैं। तो वही हो रहा है। ये मेरी मौसी थी और मेरा कन्यादान। अब आ गई थी बारी मतलब जो भी इनके साथ जो भी रस्में वगैरह होने वाली थी। और यहाँ पे पंडित जी कुछ करवा रहे थे, धान वगैरह था उसको कुटवा के उसमें से चावल निकलवा रहे थे। फिर मेरा जो कन्यादान था मेरे मामा मामी, मेरे छोटे वाले मामा मामी ने किया था, क्योंकि मतलब उन लोगों का था कि किसी एक का करे। तो दी का तो मम्मी पापा ने ही किया था, तो मैंने बोला कि फिर मेरा मामा मामी कर देंगे। तो वही मामा मामी ने मेरा कन्यादान किया है। यहाँ पे दोनों दूल्हा लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे इन दोनों का जो भी पंडित जी रस्म वगैरह करवा रहे हैं वो, और यहाँ पे मेरे नंदोसी लोग उधर साइड में बैठे थे, वो लोग अपने मज़े ले रहे थे, मजाक वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे तो मतलब दो शादियाँ थी ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, सब कुछ भरा भरा सा। फिर मैं आ गई थी, और ये मेरी छोटी वाली मामी है। और अब हमारा कन्यादान हो रहा था। यहाँ पे सारी रस्में वगैरह हो रही थी। ये टाइम ना बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब उस टाइम सब कुछ आपको याद आने लगता है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे उधर बिठा दिया गया था उनके बगल में। और उसके बाद जो लोग कन्यादान होने के बाद फिर बाकी लोग भी करते हैं ना दान, तो वो लोग भी कर रहे थे यहाँ पे। फिर हमारे फेरे होने लगे थे। और फिर ये ना कुछ 7 वो होती है जिसमें 7 फेरे होते थे, उसमें पैर से लड़की का अंगूठा हटाना होता है, बट ये अपने पैर से हटा रहे थे। फिर इन्होंने हाथ, पंडित जी ने बोला तो फिर हाथ से किया। और उसके बाद लावा छीटा जाता है और भाई जो होता है वो लावा गिराता है, और ये लोग हम लोग ऐसे घूमते हैं। तो वही लावा छीटने वाला रस्म हो रहा था और फेरे हो रहे थे साथ में। दोनों थे तो भरा भरा भी, मंडप भी काफ़ी ज़्यादा भर गया था और अच्छा भी लग रहा था।
उसके बाद फिर यहाँ पे सिंदूर दान हो गया था। तो सिंदूर दान जो हमारे में होता है ना, वो दिखा के नहीं करते हैं, वो जिसमें उसको ना ऐसे ढक के किया जाता है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग में भी नहीं लेने देते हैं हमारे यहाँ। तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आई है, बस ऊपर से हाथ लगा के ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लेते हैं। और फिर पंडित जी यहाँ पे जो मंत्र वगैरह थे वो बता रहे थे, और जो वचन थे वो बता रहे थे। तो थोड़ा वहाँ पे माहौल भी मतलब हँसी मजाक वाला होता है। वो सब सुन के फिर यहाँ पे शादी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। मंगलसूत्र वगैरह पहनाना वो थोड़ा मैं नहीं ले पाई। फिर अब यहाँ पे पंडित जी अक्षत वगैरह छींटते हैं, जो मतलब शादी हो जाने के बाद हमारे यहाँ छींटा जाता है, तो वही छींट रहे थे। यहाँ पे सबने अक्षत वगैरह छींट दिया था। उसके बाद यहाँ पे वो चुमावन होता है, जो शादी हो जाने के बाद चुमाते हैं लड़का लड़की को, वो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग नीचे गए, और नीचे जैसे कि द्वार छिकाई होती है, सारी लोग रहती है, उनको नेक दीजिए, उसके बाद कमरे में जाइए। तो वही हो रहा था, थोड़ा मोल भाव मोल भाव में तो लड़का तो जीतता नहीं है भाई, सारी लोग ही जीतती है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, यहाँ पे डबल इन लोगों का फ़ायदा था, क्योंकि दो दूल्हा थे और मैं उनसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरा सब कुछ पहले हो रहा है, वो मेरे से छोटी है, तो इसीलिए वो मेरे से बाद में है मतलब। तो सारा कुछ हो रहा था। यहाँ पे उन्होंने पैसे निकाले, फिर दोनों ने पैसे निकाल के अपना अपना दिया, दोनों का मोल भाव जितना हुआ सालियों की अच्छी कमाई हो गई थी। बाकी फिर वही, अब हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो भी मिठाई खिलाना वगैरह और जो भी एक दो रस्म होती है वो सब हुई। उसके बाद आगे मोस्ट इमोशनल मोमेंट, विदाई का टाइम, जो कि देखना नहीं चाहती हूँ याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है। और ऊपर से दो था तो ज़्यादा ही लग रहा था, एक साथ दो लड़कियों की विदाई। आप लोग समझ सकते हो कि घर में कैसा लग रहा होगा उस टाइम। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था सब कुछ। ये मेरे मछली वाले मामा हैं, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि मेरे हस्बैंड हैं, वो भी इमोशनल हो जाएंगे। अभी इनका फेस आप लोग देखिए, अगर मैं थोड़ी देर वहाँ और रहती तो ये भी पक्का रो देते। आप लोग उनके फेस से देख पाएंगे वो भी कितने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, बस वो कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। क्या ही बोलूँ अब आगे, बाकी आप लोग देखिए। यहाँ पे आप लोग पापा को देख सकते हैं। उसके बाद फिर मेरी फाइनली विदाई हो गई थी। उसके बाद आई होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।